मैं अस्पताल में मुर्दा खाने की सफाई करती थी। एक दिन अचानक मेरी नजर एक मरी हुई औरत पर पड़ी जिसके हाथ की उंगलियां हिल रही थी। मैं भागकर डॉक्टर के पास गई और बताया तो डॉक्टर बोला, अगर तुमने किसी को कुछ बताया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। मैं डर गई और चुप हो गई। फिर डॉक्टर ने इसको दफनाने भेज दिया। रात को मैं इस औरत की कब्र खोदने चली गई। आधी रात को जब मैंने कब्रिस्तान में कब्र खोदी तो मेरी चीख निकल गई। ये देख कर के अंदर तो औरत के साथ दो मर्द। एक दिन मेरी ड्यूटी मुर्दा खाने के बाहर लगी, लेकिन उस दिन अस्पताल में बड़ा ही अजीब माहौल था। मुर्दा खाने के बाहर रोना पिटना नहीं था, बल्कि अजीब सी हलचल मची हुई थी। लोग मुर्दे को देखने के लिए जिद कर रहे थे, जबकि मुर्दे की हालत इतनी बिगड़ी हुई थी कि डॉक्टर ने देखने से भी मना कर दिया था। डॉक्टर मुर्दे को मुर्दा खाने में रख आए। मैं सफाई करती हुई डॉक्टर के रूम की तरफ गई तो अंदर से आती आवाजों पर मैं दंग रह गई थी। खिड़की से अंदर झांका तो मैंने जो सुना वो सच है या कोई झूठ, लेकिन वो सच था। मैं फौरन पीछे हट गई कि कहीं कोई मेरा चेहरा ना देख ले। अगर किसी को मालूम हुआ कि मैंने इनकी बातें सुनी हैं तो कहीं मेरे लिए ही मसला ना हो जाए। मैं वहां से हटकर फौरन मुर्दा खाने के पास चली गई जहां मेरी आज की ड्यूटी लगी थी। पहले मुझे इतना डर नहीं लगता था क्योंकि मुझे मुर्दे देखने की आदत हो गई थी। दिन में कई मुर्दे यहाँ लाए जाते थे और सर्द खानों में रख दिए जाते थे। मैं अंदर सफाई का सामान लेकर गई तो मेरी हालत खराब होने लगी। ना जाने क्यों मेरा दिल कह रहा था कि कुछ गलत हुआ है। यहाँ आंखों से कुछ पोशीदा है जो बहुत बुरा है और मेरे गले पड़ सकता है। मैं अपने जहन को झटकती, अपनी सोचों को काबू करती और अंदर की सफाई करने लगी, जब ये देखकर दंग रह गई कि अभी जो मुर्दा आया था इसकी ताजा लाश बर्फ खाने में रखी ही नहीं गई थी, बल्कि बाहर सड़ने के लिए छोड़ दी गई थी। मैं आगे बढ़ी। मुझे इस लाश पर बड़ा तरस आया क्योंकि जो राज मैं इस लाश के मुतालिक सुनकर आई थी इसने मुझे डरा भी दिया था। मैंने एक बार इस लाश को देखने का सोचा कि एक बार इस लाश को देखूं तो सही कि वो है कौन। इसी इरादे से मैंने इसकी चादर की तरफ हाथ बढ़ाया, जो सफेद चादर इसके वजूद पर पड़ी थी, लेकिन अगले लम्हे ही मैं हल्की आवाज में चीखती हुई दूर हुई क्योंकि मेरे चादर को हाथ लगाते ही वो वजूद हिलने लगा था। मेरे अंदर हिलने की भी हिम्मत ना रही। मैं इधर ही खड़ी थर थर कांप रही थी और मेरी खौफजदा नजरें पत्थर बने इसी वजूद पर थी जिसके जिस्म की हरकत अब साकित हो चुकी थी। मैंने वापस इसकी तरफ कदम बढ़ाया क्योंकि शायद वो वजूद मुर्दा नहीं बल्कि जिंदा था, लेकिन मैंने अभी एक ही कदम बढ़ाया था कि वो फिर से हिला। मेरी हिम्मत जवाब देगी। मैं भागती हुई इस कमरे से ही निकल आई। ये मेरे साथ पहली बार हुआ था। मुर्दा खाने में मुर्दे का हिलना, तो शायद मेरी जगह कोई और होता वो भी डर जाता। मैं बाहर भागती हुई डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर जो इस मुर्दे के घर वालों को रुखसत कर रहा था, मुझे घबराया देखकर इसके चेहरे का रंग उड़ गया। इसने मुझे खामोश रहने का इशारा किया। मैं डॉक्टर के कमरे के पास चली गई। कुछ देर बाद डॉक्टर आया, मुझे अपने ऑफिस में ले गया। फिर मुझसे पूछा, क्या बात है, तुम डरी हुई क्यों हो? तो मैंने डॉक्टर को बताया, डॉक्टर साहब वो जो मुर्दा सुबह यहाँ आया है वो मरा नहीं है बल्कि जिंदा है। मेरी बात सुनते ही डॉक्टर खामोशी से मुझे देखने लगा, फिर अपने दराज से एक नोटों की गद्दी निकाल कर मेरे आगे कर दी। मैं पैसे देखकर हैरान रह गई जब वो मुझसे बोला, ये तुम्हारे ही हैं। मैंने वो पैसे ले लिए और अचानक होती खुशी को छुपा नहीं सकी। हैरत से पूछा, क्या ये पैसे वाकई में मेरे हैं? तो वो डॉक्टर बोला, हाँ बिल्कुल तुम्हारे हैं, लेकिन तुमने जो देखा इसके मुतालिक तुम किसी को कुछ नहीं बताओगी। डॉक्टर की बात सुन के मैं चौंक गई, लेकिन अगले ही लम्हे मैं समझ गई डॉक्टर अंदर मुर्दा खाने में पड़े वजूद के मुतालिक बात कर रहा था। पहले पहल मुझे ये गलत लगा, लेकिन फिर मैंने सोचा मेरा क्या वास्ता, वो अंदर पड़ा वजूद मेरा कौन सा सगा है। इसलिए मैंने वो पैसे रख लिए और खुशी से हामी भर ली। फिर मैं इस डॉक्टर के साथ वापस उसी कमरे में गई। उस डॉक्टर ने अंदर जाते हुए दरवाजा बंद कर दिया और अपने कोट की जेब से इंजेक्शन निकाल कर इस वजूद को लगा दिया। वजूद जो अब हिलने लगा था इंजेक्शन लगने के बाद बिल्कुल सुन्न हो गया और बेजान भी। ये सब देखते ही मेरे तो हाथ पांव कांपने लगे और रोंगटे खड़े हो गए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा था। क्या डॉक्टर ने इसका कत्ल कर दिया था? मैं बेयकीनी से डॉक्टर को देख रही थी जब वो मुझसे बोला, तुम अब जल्दी से यहाँ की सफाई करो और अपनी आंखें, कान और जुबान बंद रखो। मैंने फौरन अस्बात में सर हिलाया, कहीं वो डॉक्टर मेरे साथ भी कुछ बुरा ना करते। इसके बाद इस डॉक्टर ने फोन करके किसी को बुलाया और 5 मिनट के बाद ही 2 मर्द अंदर आए और इस वजूद को उठाकर ले जाने लगे। जब डॉक्टर ने कहा जिस जगह बोला है वहीं दफना के आना, मैं खामोशी से कांपते हाथों से काम करती रही। जब इस मुर्दे को वो लोग
रिपोर्ट ले गए। मैं वहाँ की सफाई करके फारिग हो गई और पैसे लेकर बाहर निकली और ड्यूटी खत्म होते ही घर के लिए निकल गई। मैं बहुत डरी हुई थी, पैसे ना भी मिलते तो मैं अपना मुंह बंद ही रखती, क्योंकि मैंने जो देखा था इसके बाद तो मेरे होश ही उड़ गए थे। मैं वापस अपने घर आई, ताला खोलकर अंदर दाखिल हुई और जल्दी से पैसे रखने जो ही कमरे में दाखिल हुई तो मेरी रूह कांप गई, क्योंकि मेरे कमरे में मेरे ही बेड पर वही वजूद। मेरा नाम रुबीना है, मेरी उम्र 25 वर्ष है, मेरी तालीम FSC है और मैं मियाँ चन्नू की रहने वाली हूँ। मैं अपने माँ बाप की अकलौती औलाद हूँ और अब इस घर में मेरे साथ कोई नहीं रहता, क्योंकि कुछ वर्ष पहले मेरी अम्मी का इंतकाल हो गया और अब्बा बचपन में ही छोड़ गए थे। मेरी माँ का नाम अजरा था, वो टीचर थी और मेरा अब्बा स्कूल के प्रिंसिपल। मेरे अब्बा को मेरी अम्मी से मोहब्बत हो गई। मेरा अब्बा मेरी अम्मी से 9 वर्ष बड़े थे। अब्बा ने अम्मा से मोहब्बत की शादी की। अब्बा ने अम्मा को बहुत खुश रखा, इनके हर तरीके से ख्याल रखा, इनकी हर ख्वाहिश पूरी की। लेकिन शादी की शर्त के तौर पर मेरे नाना ने घर की डिमांड की थी कि अब्बा हक महर में अम्मी के नाम घर करें, और अब्बा को कोई इतराज भी नहीं था, क्योंकि अब्बा के पास बहुत दौलत थी। शादी के बाद की जिंदगी बहुत खुशगवार गुजर रही थी, लेकिन शादी के 2 साल बाद भी अम्मा उम्मीद से ना हुई थी। इस बात को लेकर अम्मा और अब्बा दोनों ही परेशान थे। डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा कि कोई परेशानी की बात नहीं है, जब अल्लाह की मर्जी होगी बच्चा हो जाएगा। लेकिन अम्मी शदीद परेशान थी। ताहम मजीद कुछ अरसा गुजरने के बाद अम्मी हामला हो गई। अम्मा अब्बा दोनों खुश थे तो अब्बा ने कहा मुझे बेटे की चाह है। ये सुनते ही अम्मी बिगड़ गईं और बोली बेटा हो या बेटी इससे क्या फर्क पड़ता है, ये तो अल्लाह की देन है, जो भी होगा हमें इससे मोहब्बत करनी है और इसकी अच्छी परवरिश करनी है। तो अब्बा खामोश हो गए। बच्चा होने से पहले मालूम हुआ कि बेटी है, जिस पर अब्बा बहुत दुखी हुए, लेकिन फिर इन्होंने ये इत्मीनान कर लिया कि अगली औलाद बेटा हो जाएगी। जब डिलीवरी का वक्त करीब आया और मेरी अम्मी ने मुझे पैदा किया, उस दौरान ऑपरेशन में कुछ पेचीदगी हो गई, जिसकी वजह से अम्मी की बच्चा दानी निकालनी पड़ी और डॉक्टर ने अब्बा को बताया कि वो कभी दोबारा माँ नहीं बन सकती। ये खबर अब्बा के हवास सल्ब कर गई। अब्बा ने अम्मी को ताने देने शुरू कर दिए। इस बात को लेकर अक्सर अम्मी अब्बू की लड़ाई होने लगी। जब 1 साल बाद ही अब्बा ने दूसरी शादी करके मुझे और अम्मा को छोड़ दिया, लेकिन घर अम्मा के नाम था। अब्बा घर हासिल ना कर ले, इसलिए अम्मा ने इद्दत में रहते ही इस घर को बेच दिया और दूसरा घर ले लिया। हम वहाँ रहने लगे। मेरी परवरिश का सारा खर्चा अम्मी ने ही उठाया। वक्त पर लगाकर उड़ गया। मैं बड़ी हो गई और खुद स्कूल में पढ़ाने लगी। इसी दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी जिंदगी ही बदल दी। एक बहुत बड़ा तूफान मेरी जिंदगी में आया, जो अम्मी के साथ मेरी जिंदगी भी उजाड़ गया। जब कुछ अरसे बाद ही मेरी अम्मी का इंतकाल हो गया, मैंने डर के मारे अपना घर बदल लिया कि कहीं जो कुछ वक्त पहले हुआ है वो दोबारा ना हो जाए। फिर मेरी नौकरी भी बदल गई। अब मैं किराए के मकान में थी, इसलिए खर्चा बढ़ गया था। मैंने स्कूल में पढ़ाना छोड़ दिया और दूसरी नौकरी तलाश की, तो मुझे अच्छी तनख्वाह पर सर्द खाने यानी मुर्दा खाने में सफाई की नौकरी मिली। लेकिन तनख्वाह बहुत अच्छी थी, क्योंकि यहाँ कोई काम करने को राजी बहुत कम लोग होते थे। मैं मान गई और वहाँ की सफाई करने लगी। जब पहले दिन मैं मुर्दा खाने में आई तो मेरे हाथ पैर कांपने लगे। मुझ पर अजीबो गरीब कैफियत तारी हो गई। वो एक दिन मैंने बहुत मुश्किल से गुजारा। जब घर गई तो मुझे बहुत तेज बुखार हो गया। ये बात वहाँ पर मौजूदा डॉक्टर को पता चली तो इसने 2 दिन की छुट्टी दे दी। फिर अक्सर ऐसा होता कि वहाँ लाने और जाने वाले मुर्दों को देखकर मेरी तबीयत खराब हो जाती। मेरा दिल घबराता, लेकिन फिर आदत हो गई मुर्दों को देखने की और मैं सुकून से नौकरी करने लगी। जब ये अजीब किस्सा हुआ कि एक लाश मुर्दा खाने में लाई गई। इस लाश के वारिस लाश मांग रहे थे, पर इन्हें लाश नहीं दी गई, जबकि वो लाश थी ही नहीं, वो इंसान तो जिंदा था। लेकिन फिर डॉक्टर ने पैसे देकर मेरा मुंह बंद करवा दिया और फिर इस आदमी को मार दिया। जब मैं वहाँ की ड्यूटी पूरी करके घर लौटी तो फिर जो मैंने देखा, मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई कि वही मुर्दे खाने वाला वजूद जिसको डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया था वो मेरे बेड पर लेटा था। इसके ऊपर अभी भी चादर ढकी हुई थी। इसके एक तरफ एक डॉक्टर और एक आदमी खड़ा था। मैं बुरी तरह खौफजदा होकर बाहर भागने लगी कि इस लाश को तो कब्र में होना चाहिए था। ये मेरे बेड पर क्या कर रही है? ये डॉक्टर और आदमी मेरे घर में कैसे आए? मैं बाहर भागने ही लगी थी कि इस डॉक्टर ने मुझे पकड़ लिया और बोला तुम यहाँ से नहीं भाग सकती। मैं चलाने लगी और तो इन दोनों ने पकड़कर मुझे कुर्सी पर बिठाकर बांध दिया। मैं रोने लगी तो वो बोले हम तुम्हारे साथ कुछ नहीं करेंगे, रो मत। जबकि मैं डर से कांप रही थी। जब डॉक्टर ने मुझे कहा देखो ये आदमी जिंदा है और हमें आगे भी इसे जिंदा रखना है, इसलिए इसे तुम्हारे घर में रखा है क्योंकि ये यहाँ पर महफूज है। इसकी बात सुनते
सुनते ही मुझे गुस्सा आ गया तो वो बोला हम पहले से ज्यादा तुम्हें पैसे देंगे। तो मैंने साफ मना कर दिया, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे इन सब चीजों से दूर रखो। तो वो डॉक्टर बोला तुम पैसे चाहे ना लो लेकिन काम तुम्हें फिर भी करना पड़ेगा। डॉक्टर की बात सुनते मैं डर गई। इस डॉक्टर ने मुझसे कहा मुझे बस इस आदमी को घर में रखना है और जरूरत के काम करने हैं, बाकी एक डॉक्टर और ये आदमी इसके साथ रहेंगे और गलती से भी तुम इस आदमी की शक्ल नहीं देखोगी। डॉक्टर की बात पर मैं ठटक गई कि मैं क्यों इसकी शक्ल नहीं देख सकती। मुझे अब तजस्सुस होने लगा था कि वो आदमी कौन है, लेकिन फिर डर इस कदर था कि मैंने फौरन हाँ में सर हिला दिया। जब इस डॉक्टर ने कहा कि अगर तुमने किसी को भी बताने की कोशिश की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं और जान से मार दूंगा। मैं डॉक्टर की बात सुनकर बहुत डर गई और मैं मान गई। इस डॉक्टर ने मेरे हाथ पांव खोल दिए और खुद चला गया, जबकि मैं शदीद परेशान थी और मुझे ये जानना भी था कि वो आदमी आखिर कौन है। दिन गुजरने लगे, डॉक्टर इसका इलाज करते रहते। मुझे कमरे में जाने की इजाजत नहीं थी, सिर्फ जब बाहर से वो कोई जरूरत की चीज मांगते तो मैं दे देती। एक हफ्ता हो गया था, इस आदमी को होश भी आ गया था लेकिन मुझे अंदर जाने की इजाजत ना थी। एक दिन रात गई, मेरी आंख खुली तो मैंने बाहर आवाज सुनी। मैं कमरे से बाहर निकली तो देखा जो गार्ड इस आदमी के लिए मुकर्रर किया गया था वो बाथरूम जा रहा था। इसके बाथरूम जाते ही इस आदमी के कमरे में गई तो देखा कि वो आदमी बेड के दूसरी तरफ करवट लिए सो रहा था। मैं आहिस्तगी से आगे बढ़ी और धड़कते दिल के साथ जैसे ही इस आदमी की शक्ल देखी मेरी सांसें रुक गई, क्योंकि वो आदमी कोई और नहीं मेरा। मैं जिस स्कूल में टीचिंग करती थी वो स्कूल बहुत बड़ा था पर मेरी तालीम बहुत मुख्तसर थी। सबसे छोटी क्लास की टीचर के साथ मुझे हेल्पर के तौर पर रखा गया था। मेरा काम बच्चों को संभालना था। वहाँ एक प्यारी सी बच्ची थी जिसका नाम अनाबिया था। वो बहुत ही मासूम प्यारी सी बच्ची थी। मुझे जो चीज इसके करीब करती थी वो ये थी कि इसकी माँ नहीं थी। इसकी माँ इसे छोड़कर जा चुकी थी और वो थी भी अमीर घर की बच्ची जहाँ किसी के पास मोहब्बत देने का वक्त नहीं होता। मुझे इस बच्ची पर बहुत रहम आया। वो मुझे अपनी अपनी सी लगी। मैंने इससे दोस्ती कर ली। वो भी मुझसे बहुत ज्यादा क्लोज हो गई थी। एक दिन अचानक स्कूल में इसके अब्बू आए और मैडम के सामने मेरा नाम लेकर पूछा तो मैडम ने मुझे बुलवाया। मैं डर गई कि कहीं इस बात पर एतराज ना हो कि मैंने इनकी बच्ची से दोस्ती कर ली है। मैं डरते डरते प्रिंसिपल के ऑफिस गई तो देखा वहाँ एक खूबसूरत नौजवान बैठा है। इन्होंने मुझे देखते ही मैडम से मुझसे अकेले में बात करने का कहा। पहले तो मैडम का इतराज हुआ लेकिन इनके इसरार पर वो मान गई। मैं परेशान थी कि न जाने इनको मुझसे क्या बात करनी है, जबकि वो भी कुछ परेशान से लग रहे थे। जब इन्होंने कहा मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, मैं एकदम से सदमे में आ गई। तब इन्होंने कहा मैं अपनी बेटी के लिए एक दोस्त और मोहब्बत करने वाली औरत चाहता हूँ, इसलिए मैं शादी नहीं कर रहा था। इन्होंने मुझसे कहा मैं शादी के बाद तुम्हारी माँ का पूरा खर्चा भी उठाऊंगा और तुम्हें अपनी बीवी की हैसियत भी दूंगा। मैं परेशान हो गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहूँ। जब इन्होंने मुझे सोचने का वक्त दिया, मैंने अम्मी को बताया तो अम्मी ने इनकार कर दिया। नहीं रुबीना, इतने बड़े घर के लोगों में मत जाना, ये दौलतमंद लोग बहुत मतलबी होते हैं। मैं मान गई और डर कर नौकरी भी छोड़ दी। अभी हफ्ता ही गुजरा था कि वो पता निकलवा कर अपनी बेटी समेत मेरे घर आ गए। मैं डर गई पर इन्होंने आकर अम्मी से बात की, इनसे इसरार किया तो अम्मी को मानना पड़ा। इन्होंने अम्मी के सारे खदशात दूर कर दिए। फिर मेरी शादी इनसे हो गई। वो मुझे अपने साथ अपने घर ले गई। इनकी बेटी भी बहुत खुश थी पर मैं कुछ खौफजदा थी। इनके घर में बहुत सारे लोग थे। मेरे सास ससुर जिंदा ना थे पर इनके ताया चचा वगैरह थे और मुझसे मिलकर कोई भी खुश ना हुआ, बल्कि मेरे शोहर को बातें सुनाई कि किस सड़क छाप को उठाकर ले आए हो। पर मेरे शोहर ने इन्हें झिड़क दिया और कमरे में ले आए और मुझे कहा तुम इनकी किसी बात पर कान ना धरना, सिर्फ मेरी बेटी का ख्याल रखना। हमारी जिंदगी बड़ी खुशगवार गुजरने लगी। मेरे शोहर भी बहुत अच्छे थे पर दिल में डर रहता था क्योंकि वो ज्यादा बात नहीं करते थे। मैं जानती थी कि इन्होंने मुझसे शादी सिर्फ अपनी बेटी के लिए की थी। इन्होंने मुझसे शादी के पहले रोज कहा था मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता, सिर्फ दो चीजों के अलावा मेरी बेटी की मुखलिस रहना, दूसरी मेरी वफादार रहना, और साथ में धमकी भी दी अगर तुमने किसी और के साथ कोई ताल्लुकात इस्तेवार किए तो मैं जान से मार दूंगा। मुझे भला क्या इतराज होता, लेकिन हमारी शादी को चंद माह गुजरे थे जब मेरे शोहर किसी जरूरी काम से बाहर मुल्क गए। जब मेरे शोहर की चच्ची और इनकी बेटी मेरे पास आती और मुझसे बात करती, 15 दिन बाद इनका रवैया बहुत बदल गया। वो मेरे पास आई और जो किया वो देखते ही मैं पत्थर बन गई। इनके पास मेरी कुछ नाजेबा तस्वीर थी जो किसी गैर मर्द के साथ थी। वो तस्वीरें मेरी नहीं थी पर इसमें शक्ल मेरी ही थी। इन्होंने मुझसे कहा कि मैं सब कुछ छोड़कर चली जाऊं वरना वो ये तस्वीरें मेरे शोहर को दे देंगी और फिर वो मेरे और मेरी माँ के साथ बहुत बुरा करेंगे। मैं डर गई थी
क्योंकि ये बात मेरे शोहर भी मुझे बोल चुके थे। मैंने बहुत मिन्नतें की पर वो ना मानी, तो मैं डर कर घर छोड़कर चली गई। इन्होंने मुझसे शर्त रखी कि जिस घर में मैं रहती हूँ मैं वो घर भी छोड़ दूँ। मेरी अम्मी भी डर गई थी। हमने घर भी तब्दील कर लिया। वो वक्त हमारे लिए बहुत मुश्किल था। मेरी जिंदगी उजड़ चुकी थी। मेरे हालात की वजह से मेरी माँ की तबीयत खराब रहने लगी और फिर इनका इंतकाल हो गया। मैं गम सदा थी, लेकिन अब फिर खुद को खुद संभालना था, इसलिए फिर नौकरी की तलाश शुरू की। और इस बार जो हुआ वो मेरे हाथ पांव फुला किया था, क्योंकि सामने बेड पर मौजूदा इंसान कोई और नहीं बल्कि मेरा शौहर था। मैं सांस रोके इसके सामने खड़ी थी जब अचानक इसने आंखें खोली। मैं वहीं रोते रोते जैसे जम गई थी। मेरी आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। मेरे शौहर का सर पट्टी में जकड़ा हुआ था और वो खड़े होने की हालत में नहीं थे। वो मुझे वहीं से देख रहे थे। जब मुझे पास आने का कहा मैं वहीं रोती खड़ी रही जब तक गार्ड वापस आया और मुझे अंदर देखते ही भड़क गया। इससे पहले कि वो मुझे निकालता, मेरे शौहर ने इसे बाहर जाने को कहा। इसे भेजकर मुझे अपने पास बुलाया तो मैं आहिस्ता आहिस्ता चलते इनके पास चली गई। जब इन्होंने मेरे हाथ पकड़ लिए मैं एकदम डर से पीली पड़ गई। जब वो नरम लहजे में बोले, तुम चची के डराने पर क्यों भागी? क्या तुम्हें खुद पर यकीन नहीं था? इनके पूछने पर मैं बुरी तरह रोने लगी और कहा, आप मुझ पर भरोसा नहीं करते, अपनी चची पर करते। इनके पास झूठा सबूत था। मेरी बात सुनते वो बोले, तुम मेरी बीवी हो, तुम पर ही यकीन करता। तुमसे शादी मैंने जांच पड़ताल करके की थी। मैं सबसे ज्यादा तुम पर यकीन करता था। वो बोले तो मैं रो दी। मैंने पूछा, आपको ये सब कैसे पता? तो वो बोले, तुम्हारे जाने के बाद चची ने वही तस्वीरें मुझे दिखाकर कहा था कि तुम किसी लड़के के साथ भाग गई हो। इनकी बात सुनते मैं दंग रह गया था। मैंने फौरन नफी में सर हिलाया। जब वो दोबारा बोली, मुझे मालूम था कि वो झूठ बोल रही हैं। मैंने शिकवा भरी नजरों से इन्हें देखा और पूछा, अगर मालूम था कि वो झूठ कह रही हैं तो मुझे ढूंढा क्यों नहीं? तो मेरी बात पर वो बोले, यकीन तुमने मेरा नहीं किया था, मुझे छोड़कर तुम गई थी तो मैं क्यों ढूंढता। इनकी बात पर मैं और भी रोने लगी तो वो मेरे आंसू साफ करने लगे। मैंने इनको बताया, अम्मी का इंतकाल हो गया है, मैं अकेली हो गई हूँ। मेरे रोते हुए कहने पर वो बोले, तुम अकेली नहीं हुई, तुम्हारा शौहर है। इसके बाद मैंने इनसे पूछा, ये क्या हुआ है, आपकी ये हालत कैसे हुई? मैंने इन्हें बताया कि मैंने डॉक्टर को उस दिन रूम में बात करते सुना था। इन्होंने किसी से पैसे लिए थे आपको मारने के लिए, पर मैं कहते कहते रुक गई। तो मेरे शौहर ने मुझे बताया, वो मेरा चचा है, लेकिन वो मेरा सगा चचा नहीं है। वो मुझे मारना चाहता था ताकि मेरी दौलत हासिल कर ले, लेकिन इनके गलत इरादों से मैं बहुत मुश्किल से बचा हूँ। जबकि अपने खानदान की नजरों में मैं मर चुका हूँ। मेरी कब्र भी नकली बन चुकी है। अपने शौहर की बात सुनते ही मैं रोने लगी। तो इन्होंने कहा, परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। बिल्कुल ठीक होते ही इन सब से मैं निमट लूंगा, तुम फिक्र ना करो। मैंने इनसे पूछा, हमारी बेटी कहाँ है? तो इन्होंने बताया, तुम्हारे जाने के बाद ही इसको मैंने इसकी सगी माँ के पास भेज दिया था। इस बात को साल हो गया और जिन्होंने ये सब कुछ किया वो जेल की सलाखों के पीछे हैं। अब मैं खुद भी माँ बनने वाली हूँ। मुझे इस बात का एहसास हो गया कि मेरे शौहर भले मुझे सिर्फ अपनी बेटी के लिए लाए थे, मगर अब मुझे यकीन है, मैं जान चुकी हूँ कि वो अब मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, रिश्तों में इतबार बहुत जरूरी है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली कहानी तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।